दोस्तों पीटीटी 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो यदि आप बीएड का 2 साल या फिर 4 साल का कोर्स करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ये पीटीटी 2024 के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म है वो भर देना चाहिए। फॉर्म आपको कैसे भरना है इसकी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और इस वीडियो में आपको बता दूँ कि यदि आप बीएड का 2 साल का कोर्स करना चाहते हैं, आपने ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर रखी है या फिर आप लास्ट ईयर में हैं, तो आप 2 साल बीएड के लिए फॉर्म कैसे भर सकते हैं, पीटीटी का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसकी मैंने पहले ही वीडियो है एक बना दी है। उस वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बीएड 4 ईयर जिसमें बीए बीएड और बीएससी बीएड जो स्टूडेंट 12th पास कर चुके हैं वे स्टूडेंट अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं इसकी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आपको पीटीटी 2024 के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा। और इस पोर्टल का जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके विजिट है वो कर सकते हैं। विजिट करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपकी बात पीटीटी है वो वीएलयू यानी कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित है वो की जा रही है, आप सभी को पता ही है। तो आपको फॉर्म भरने के लिए आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको 2 अलग अलग सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। यदि आप बीएड 4 ईयर कोर्स करना चाहते हैं, 12th के बाद में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यदि आपने ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर रखी है, फिर लास्ट ईयर में है, तो यहाँ पर 2 साल का करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मैंने इसकी वीडियो पहले बना दी है, आपको बताई है। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ, पहले सेक्शन पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, आपको इसी पर क्लिक है वो आपको करना होगा। क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने कुछ दिशा निर्देश है वो देखने को मिलेंगे, तो इसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म का फर्स्ट स्टेप है वो देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट में है, तो आपको सही से आपको फिल करना है। इसके बाद अपने फादर का नाम है अपने डेट ऑफ बर्थ से अपने 10th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही सही से आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद आपको पेमेंट ऑप्शन आपको चेंज करना होगा। पेमेंट ऑप्शन में यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे, ऑनलाइन आईसीआईसीआई बैंक का और ई-मित्रा चालान का। तो यदि आप अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं, तो इसमें आपको ऑनलाइन आईसीआईसीआई बैंक का ही ऑप्शन है आपको चेंज करना होगा। और यदि आप ई-मित्र के माध्यम से फॉर्म भरा रहे हैं तो ई-मित्र चालान का आपको चेंज करना होगा। तो मैं इसमें से यही चेंज वो कर लेता हूँ। इसके बाद में कैंडिडेट का जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, सही से आप फिल करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी कोर्स का सिलेक्शन आपको करना है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने 3 ईयर का पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको यस का चेंज करना है। नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर इसमें नो का चेंज कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास वो पास किया हुआ है, तो यहाँ पर आपने स्ट्रीम चुनेंगे कि आप आर्ट्स से किए हैं या फिर साइंस से या फिर कॉमर्स से, वो यहाँ से आप अपने कोडिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप इसमें बीए बीएड का ही चेंज है वो कर सकते हैं, और यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इसमें आप बीएससी बीएड का चेंज है वो कर सकते हैं और यहाँ पर जा सकते हैं बीए बीएड में भी। तो आप जो भी आपकी चॉइस है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसमें से यहाँ पर बीए बीएड है वो यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। और यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों के लिए आप एंट्रेंस देना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो इसकी टोटल फीस है वो 1000 रुपये है आपसे ली जाएगी। तो इस तरह से आप चेंज हो कर सकते हैं, एंट्रेंस आप दोनों को भी दे सकते हैं। और यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप एक का ही एंट्रेंस वो दे पाएंगे, तो आप समझ गए होंगे। फीस की जानकारी चेक करने के बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म का सेकंड जो स्टेप ओपन हो जाएगा। इस स्टेप में सबसे पहले तो अपनी मदर का नाम है, अपनी माता का नाम है वो यहाँ पर आपको फुल फिल आपको कर देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फोटो और सिग्नेचर है और लेफ्ट हैंड का जो थंब इंप्रेशन है स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड आपको करना होगा। सबसे पहले फोटो की जो साइज है वो 100 KB के राउंड आपको रखना है और सिग्नेचर की साइज है वो 50 KB के राउंड रखना है। और यहाँ पर थंब इंप्रेशन की जो साइज है वो 100 KB के राउंड ही रखना है। फॉर्मेट तीनों का आपको सेम ही रखना है, जेपीजी है, जेएफ है और बीएमपी है, इनमें से आप कोई सी एक फॉर्मेट है वो रखेंगे। इसके बाद चॉइस फाइल पर क्लिक करेंगे, फोटो सेलेक्ट करेंगे, सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे और थंब इंप्रेशन जो भी आपने स्कैन किया है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन का पूरी है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप प्रीव्यू चेक कर लेंगे, सही है तो आपको नीचे की तरफ आना है, यदि सही नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट का चेंज करना है, यानी कि आप एग्जाम कहाँ पर देना चाहते हैं, आपकी पहली चॉइस क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए है, तो आप अपनी कोडिंग सेलेक्ट करेंगे। मैं अपनी कोडिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सेकंड चॉइस आपकी क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कैंडिडेट की जो बेसिक जानकारी है वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी फिल हो मिल जाते हैं। इसके बाद जेंडर का चेंज करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से आप अपनी कोडिंग
सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस की वैवाहिक स्थिति की जानकारी देंगे। आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अनमेरिड है तो अनमेरिड सेलेक्ट करेंगे। यदि आप मैरिड होते हैं तो हस्बैंड का जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिल आपको करना होता है। इसके बाद में बोनाफाइड डिटेल्स यानी कि मूल निवास से संबंधित जानकारी है। आपका मूल निवास संबंधित जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने अकॉर्डिंग राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, आपका जो भी जिला है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक जिला सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी संबंधी जानकारी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले तो कैटेगरी का ही चयन करना है कि आप SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी का चयन कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आप निम्नलिखित क्षेत्र से संबंधित हैं। तो यदि आप ST कैटेगरी से बिलोंग होते हैं तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद माइनॉरिटी है वो आपसे पूछे जा रहे हैं कि क्या आप अल्पसंख्यक है, तो इसमें यस या नो का चयन कर सकते हैं। इसमें मैं यहाँ पर नो का चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको माइनॉरिटी टाइप ऑप्शन वो हाईलाइट नहीं होगा, यदि आप चेक करेंगे तो ये ऑप्शन हाईलाइट होगा। इसके बाद में मेरिड ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि तलाकशुदा है, परित्यागता है, विधवा महिला है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफेंस पर्सनल के लिए है। यदि आप रक्षाकर्मी है तो आप इसका चयन करेंगे, यदि नहीं है तो इसे नो का ही चयन आपको रखना है। इसके बाद फिजिकल हैंडीकैप के लिए पूछा जा रहा है, यानी कि आप में किसी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांगता है तो आप इसमें यस का चयन करेंगे। अपनी कैटेगरी का यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे जो भी आपकी कैटेगरी है विकलांगता की। नहीं है तो आप इसमें नो का ही चयन कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें नो का ही चयन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और कैंडिडेट का जो परमानेंट एड्रेस की जानकारी है, यानी कि कैंडिडेट का जहाँ के दस्तावेज बने हुए हैं, जहाँ के डॉक्यूमेंट बने हुए हैं वही सेम एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फुल फिल आपको कर देना है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस जहाँ पर लगती है वो डालेंगे, अपना स्टेट चुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, पिन कोड है अपने एरिया के हिसाब से वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे 6 डिजिट का जो भी है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि पत्राचार का पता, यानी कि आप जहाँ पर आप निवास कर रहे हैं वही सेम एड्रेस वो फिल कर देंगे। सेम एड्रेस है तो सेम एड्रेस फिल करेंगे। इसके बाद अपना स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। अपनी ईमेल आईडी है जो एक्टिव है वो यहाँ पर डालेंगे। फ़ोन नंबर है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपने पहले वाले स्टेप में अपने फिल किए थे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कोर्स सिलेक्शन की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी, जो आपने पहले वाले स्टेप में जो जानकारी सिलेक्ट की थी वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यदि आप चेंज करना चाहें तो अभी यहाँ से आप चेंज है वो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो इसे आप रहने देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन की डिटेल्स है वो आपको देना है। तो यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन एग्जाम पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट पर। इसके बाद में यहाँ पर दे सकते हैं कि यदि आपने सीनियर सेकेंडरी एग्जाम यानी कि 12th क्लास को पास कर लिया है तो यहाँ पर आप पास आउट सेलेक्ट करेंगे। यदि आप पास नहीं किए हैं, अभी आज तक रिजल्ट नहीं आया है, तो यहाँ पर आप प्रोसेसिंग है वो सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स में सेकेंडरी की जानकारी देंगे, यानी कि 10th क्लास की जानकारी देंगे। तो यहाँ पर आप बोर्ड का चयन करेंगे, RBSC CBSE जो भी बोर्ड है वो सिलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर का चयन करेंगे, जो भी है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम मार्क डालेंगे, प्राप्तांक डालेंगे, परसेंटेज है वो यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास की जानकारी है वो ये देंगे, या फिर आपने 3 ईयर का पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है तो यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि यहाँ पर आप अपीयरिंग सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रोसेसिंग है वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है 12th क्लास में कोई हाईलाइट नहीं होगा। और यदि यहाँ पर आप पास आउट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपनी सीनियर सेकेंडरी की जानकारी है वो आपको फील है आपको करना होगा। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद पूरी कंप्लीट जानकारी चेक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप टिक करेंगे, टिक करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी पेमेंट की डिटेल्स है, पेमेंट की जानकारी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। एक बार यहाँ से अपनी जानकारी भी चेक कर लेंगे और आपको यहाँ पर जो चालान नंबर मिल रहा है इसको आपको नोट आपको जरूर आपको कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी आपका पेमेंट है वो नहीं किया गया है और यहाँ पर आपको अनपेड देखने को मिलेगा। यदि आपको पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है तो यहाँ पर आपको अनपेड की जगह पेड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको पहले तो नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको पेमेंट की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपकी फीस देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ पर आप टिक करेंगे चेकबुक सर। इसके बाद में यहाँ पर आपको पे नाउ का बटन देखने को मिल रहा है, इस पर ही क्लिक है वो कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ईजी पे का पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाता है। इसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें से आपके पास जो भी उपलब्ध है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें उसी का चयन कर लेंगे। जैसे कि मैं इसमें से डेबिट कार्ड का ही चयन है वो कर लेता हूँ। क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पेड़ का नाम यदि डालना चाहें तो आप दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग से पूछा जा रहा है कि आपका जो डेबिट कार्ड रुपये डेबिट कार्ड है या फिर अदर कोई डेबिट कार्ड है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपने डेबिट कार्ड संबंधी जानकारी है, डिटेल्स सब आपको दर्ज करना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर का नाम है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे, कार्ड के नंबर इंटर करेंगे, एक्सपायर मंथ है, ईयर है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अपने डेबिट कार्ड के
इसके बाद CVV नंबर है वो जो आपके डेबिट कार्ड के बैक साइड में दिए होते हैं, वही नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे। कंप्लीट जानकारी दर्ज करने के बाद आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद में आपके सामने PTT 2024 का फाइनल प्रिंट आउट वो देखने को मिल जाएगा। उसका प्रिंट आउट ले लेंगे या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी सेव करके आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह से आप PTT 2024 के लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप ग्रेजुएशन लेवल के लिए PTT 2024 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल है फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।